अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ुबैर है। ये जो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ हज के सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से करम से जो है बहुत सारे हाजियों का फ़्लाइट का डेट आ गया है। मैं ये वीडियो बेंगलुरु से बना रहा हूँ। 9 तारीख से यहाँ जो है फ़र्स्ट फ़्लाइट शुरू हो रही है। तो बहुत सारे हुज्जाज इकराम हज के सिलसिले में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे मालूमात भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी डाउट की शक्ल में रहता है और अलग अलग ट्रेनिंग में अलग अलग बातें जो है बताते हैं। जैसा मैं ख़ुद हज भवन के अंदर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे थे, जिसको जो है सैयद एजाज़ साहब ने ट्रेनिंग दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उनका जो ट्रेनिंग का टॉपिक था रियल सिचुएशन में कैसा हैंडल करना, उनका फोकस जो है अरकान के ऊपर नहीं था, क्योंकि जो है वो एक केएस ऑफिसर ही जो है अरकान के ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए। उनका जो मेन टॉपिक था कैसा जाना, जैसा कि फ़र्स्ट जो हमारी फ़्लाइट जो भी कर्नाटका से मैक्सिमम जो भी 100% फ़्लाइट जा रहे हैं सारे मदीना मुनव्वरा को जा रहे हैं। तो लगेज के बारे में उन्होंने बताया कि लगेज को किस तरीके से पैक करना, क्या क्या चीज़ें लेके जाना। तो ये चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा सिंपल ब्रीफ करके बताना चाहता हूँ। देखो, जैसा कि सबसे पहली चीज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन, यानी अपने कवर नंबर के मुताबिक हमारी फ़्लाइट कौन सी डेट को है ये मालूम करना। दूसरी बात वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो है वैक्सीन लेने के बाद वो एक हेल्थ रिकॉर्ड जैसी एक छोटी बुक देती, वो अपने साथ रखना। यानी सफ़र के दौरान ऐसा नहीं हमें वैक्सीन ले ले वो बुक घर में रख डाले, बुक घर में भूल गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखो। यानी जैसा पासपोर्ट है नहीं, पासपोर्ट के साथ में हमें हेल्थ बुक को रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें इसे जो है ख़ास ख्याल रखो, इसके ऊपर तवज्जो दो। तो वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद जो है जैसा हमने फ़्लाइट का डिटेल मालूम होता है फ़लाने डेट को, अब जैसा कि 9 तारीख की जिनकी फ़्लाइट है उनका रिपोर्टिंग डेट भी देखो रहती, किसी को 2 दिन पहले है, किसी को 3 दिन पहले है। 9 तारीख की फ़्लाइट डेट है बोले तो 7 तारीख को रिपोर्टिंग करको आको है। रिपोर्टिंग का दिन जो है गए तो कोई एक हज कवर का कोई भी एक बड़ा आदमी ज़िम्मेदार, अगर कोई पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो गए तो बहुत अच्छा है। रिपोर्टिंग का दिन आपको पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा कॉपी ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको हैंड ओवर करती है। लगेज शायद रिपोर्टिंग के दिन नहीं रहेगा, जिस दिन फ़्लाइट है उस दिन लगेज को आपको ड्रॉप करना है। तो जिस दिन जब रिपोर्टिंग को जाती जो भी टाइम देखो रहती उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले चले गए तो बहुत अच्छा रहता है। क्या भी चीज़ भूल गए, मिस हो गए, फिर वापस जाना आना, हज भवन हो, एयरपोर्ट हो, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता सिटी सेंटर से हमें गए, क्या की भूल गए, क्या की चीज़ मिस होगी, वापस जाको आना अगर को बोले तो जाने 1.5 घंटा, आने 1.5 घंटा, 3 घंटे हमारे पास स्पेयर रख को हमें काम करे तो बहुत अच्छा रहता। नहीं कर को बोले तो लास्ट मोमेंट में परेशानी आ जाती है। तो रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद जो है ऑन टाइम काम करना, पूरा टाइम मिस कर ले को, लेट कर ले को, चीज़ा मिस कर ले को, इनके उनके हाथा पाँव पकड़ ले को, हेल्प करो, ये सभी जो है एक तो अच्छी बात नहीं है, एक शर्म की बात है। हमें हर चीज़ को गलतियां करना फिर लोगों के हाथा पाँव पकड़ना जो है एक बहुत बड़ी एक शर्म वाली बात है। खैर, तो लगेज जो है, लगेज पैकिंग जो करना है हमें, सूटकेसा जो है जो टफ इस टाइप के सूटकेसेस को हमें परचेस, जो पीवीसी के सूटकेस आ रही वो सूटकेसेस लेना बहुत सेफ़ है। जो नॉर्मल कपड़े के ही इसके उसके ही वो डैमेजेस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखो, लगेज क्या है, 20 केजी के 2 बड़े सूटकेसा ये जाता है लगेज में, जिसे चेक इन कर को बोलते हैं, चेक इन बैगेज में चले जाता है। उसके बाद एक 7 केजी का हैंड बैग और एक छोटी पर्स गले में लगाने वाली रख ले तो बहुत ज़रूरी है। वो गले में लगाने वाली पर्स में जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ा हमारा पासपोर्ट, दवायाँ, पेन, पैसे, इम्पोर्टेंट पैसे हरगिज़ भी लगेज में डालो ना को। अपनी हैंड बैग में जो है पासपोर्ट,
फॉरेन एक्सचेंज यानी सऊदी रियाल, अपनी दवायाँ, ऐनक, पेन, ये सारी चीज़ें जो है जो छोटी हैंड बैग रहते हैं उसमें रख लो। हैंड बैग में भी डालो ना को, जो गले में हमारी बैग रहते हैं उसमें रख ले तो बहुत बेहतर रहता है। लगेज तो लगेज में चले जाता है, वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हैंड बैग भी तुम्हें कैबिन में रख डालती, सबके मिला को रहती। अब कौन कैसे रहती क्या भी बोल नहीं सकते। मेहरबानी से अपने पैसे कोई भी वैल्यूएबल चीज़ ना लगेज में डालो ना हैंड बैग में डालो। जो एक पर्सनल पर्स रहते नहीं उसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ा मैं बोलिया और एक बार रिपीट करता हूँ, पासपोर्ट हो गए, दवायाँ हो गए, ऐनक, एक पेन रख ले तो भी अच्छा, और पैसे, इतने चीज़ें जो है हमारी छोटी पर्स में ये सारी चीज़ें रख लेना। रही बात जो 2 20 केजी के लगेज ही जाने के जब ले जाने के, इसके अंदर मेरी राय क्या है, अगर समझो एक आदमी को 2 सूटकेस, अगर चाहे 2 जने जा रही तो 4 सूटकेस ले को जानो को 2 सूटकेस ले जाओ बस, उसमें कपड़े ये वो रख ले जाओ। और दूसरी बात क्या वास्ते मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो रिटर्न आने के जब अच्छी शॉपिंग करती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खजूरा लेती, कपड़े लेती, जानी मज़ा क्या क्या अच्छा दिखता पूरा लेती, बहुत सारी चीज़ें भी रहती वहाँ अट्रैक्टिव। ये सारी चीज़ें जब रिटर्न आती ना तब क्या करो, तुम्हें वहाँ कार्टून बक्सा मिलती, अच्छे स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त कार्टून बक्सा मिलती, वो कार्टून बक्सा में सारा पैकिंग कर लियो। सूटकेस में क्या होता है, तुम ना एक मेरे हिसाब से एवरेज 15 से 18 केजी या 19 केजी माता सूटकेस में, उससे ज़्यादा माता भी नहीं, उससे ज़्यादा माया तो सूटकेस डैमेज हो जाता, सूटकेस का लॉक खुलने के भी चांसेस रहती। बस पैकिंग बॉक्स में तुम्हें 20-22 केजी पैक कर ले को, और जो यानी एक आदमी को एक सूटकेस और एक पैकिंग बॉक्स रिटर्न आने के जब पैकिंग बॉक्स में पूरी शॉपिंग का आइटम डाल ले, तो जैसा कि 2 1 तो सब जो है कार्टून बॉक्स में डालो, अच्छा रैपिंग करो, प्रॉपर उसे एड्रेस लिखो, क्या भी होता नहीं इंशाल्लाह सेफ से आ जाता है। बाद में जो तुम्हारा सूटकेस रहता है उसके अंदर जो चीज़ आ रहती वो रख लो, और भी शॉपिंग के आइटम जाने के जब जो कपड़े ले जाक रहती नहीं, वो तुम्हें आने की जब हैंड बैग रहती है देखो 7 केजी की, उसमें मैक्सिमम कपड़े डालने को आगे तो 7 केजी से 8 केजी रहा तो भी कैबिन एडजस्ट हो जाता, 1 केजी ज़्यादा फ़र्क कर ले उनको 10-10 12-12 केजी। वैसा तो हज के जब जो है ज़रा रिलैक्सेशन रहता है, बट कंडीशंस रहती बोल नहीं सकते, एयरलाइंस की स्टाफ के ऊपर डिपेंड होता, हमें क्या भी चीज़ को कंफर्म नहीं बोल सकते। हुआस होता एहतियात बरतना, जो रूल्स रेगुलेशन से उसके हिसाब से फॉलो कर लेना। तो दूसरी बात क्या है, जैसा हमें स्टार्टिंग में हज के ट्रेनिंग के दौरान हमें मालूम हुआ कि हमारा जो भी लगेज है चेक इन लगेज हो सकता है टाइम पर आता है या 2 से 3 दिन में आता है, तो उस वास्ते एक तो छोटी पर्स होगी जिसमें कीमती चीज़ें रखने बोला, दूसरी चीज़ जो हैंड बैग है उसके अंदर हमारे पास कम से कम 3 जोड़े कपड़े, मुँह हाथ पोंछने एक टवाल, अगर चे तुम्हारा ब्रश, अपनी हैंड बैग में कपड़ों के साथ साथ और ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करके बोले तो मोबाइल फ़ोन चार्जर और एक पावर बैंक, ये 2 भी हैंड बैग में रखना। लगेज में हरगिज़ डालो न को, लगेज में डाले तो तुम्हारा बैग रिटर्न आ जाता, रखना तो रख ले सकती। पेस्ट का मुझे मालूम नहीं लिक्विड अलो करती कि नहीं की, ब्रश, ये सारे चीज़ें मुँह हाथ पोंछने टवाल होना चाहिए। अब तुम एयरपोर्ट में उतरे वज़ू करे, एक छोटा टवाल हैंड पतला रहता है ना वो रख ले तो बहुत अच्छा रहता है। वो जो भी ग्रुप में जा रही, मियाँ बीवी हो, माँ बच्चे हो, कौन भी हो, फैमिली ग्रुप वाले, कौन की फास्ट चलने वाले रहती, स्लो चलने वाले रहती, कौन की चालाक रहती, कौन की कम चालाक रहती, सबको लेको चलो मेहरबानी से, एक दूसरे को छोड़ो ना को। हाँ, अगर कोई ग्रुप में मालूम नहीं हो रहा, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना, जो आदमियाँ मूवमेंट करते रहती, यहाँ से वहाँ जाते रहती, हो सके तो देखो मेरी एक ख़ास एक दरख्वास्त है, अपील है, जब हमें बस में जाती तब हमें एक दूसरे को एक पहचानत कर लेना, शनाख्त कर लेना, अपनी ग्रुप के अलावा दूसरे के साथ ज़रा सलाम दुआ कर ले को, नाम पूछ ले को, ज़रा एक को एक लग ले तो क्या होता है। अब एयरपोर्ट में यहाँ से फ़्लाइट में बैठे, फिर वहाँ मदीने में उतरे, मदीने में इमिग्रेशन होता है, फिर बाहर निकलना, फिर लगेज लेना, बस में बैठना, ये सारे चीज़ें रहती, बहुत मजबा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया से जो 220 मुल्का ही, 200 से ज़्यादा मुल्का ही, अलग अलग मुल्का से आदमी आते रहती, तो जो है ज़रा घबराहट होते, बिल्कुल घबराओ न को,
जैसा बेंगलुरु वाले रहती हैं, बेंगलुरु वाले के साथ अपनी एक शनाख्त बना लो, सलाम दुआ कर लो, एक लिंक क्रिएट कर लो, बहुत फ़ायदा होता है। एक दूसरे को मिलने से, बातचीत करने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सबको जो है, सारे हाजियों को मेरे तरफ़ से मुबारकबाद। सबको जो है अल्लाह ताला ने अपने रहमत से, अपनी एक ख़ास रहमत से जो है हमना सबको अल्लाह ताला इस हज के वास्ते कबूल कर को बुलावा दे को है। तो हमें इसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्लाह का हमें बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना है। वैसा तो अल्लाह की जो एक एक नेमत है, हमें उसका थोड़ा भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह। मकसद ये था कि थोड़ी बहुत मालूमात करूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। उम्मीद है आप सबको शायद कुछ बात मालूम हो ही होगी। अगर बोलने में कुछ आगे पीछे हो गया रहा तो मैं आपसे जो है माज़रत चाहता हूँ।